मारते कूटते भी नहीं रहते हो या गुस्से में नहीं बात करते हो। देयर कम सिचुएशन और उस हिसाब से आपको डील करना होता है। कभी कभी आपको उन्हें बहुत प्यार जताना पड़ता है, कभी कभी आपको उन्हें डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। हर एक रूल, आप ये समझो एक इंसान से रिश्ता निभाने के लिए ही कितनी सारे रूल्स चेंज करने पड़ते हैं। तो एक रोल से कभी भी कोई पर्सन एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता ओवरऑल। So this can often be done through the recognition of particular language that is used among the role players. अब रोल आइडेंटिटी कैसे, उसमें आपकी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। लैंग्वेज मतलब ये नहीं हिंदी बोल रहे हो इंग्लिश बोल रहे हो, लैंग्वेज मतलब आप किस तरीके से बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक नमस्ते कैसे हो आप, तो वो सोचेंगे हाँ ठीक है भाई, वेल एजुकेटेड पोलाइट सही बच्चा। अगर मैं कहूँ ओ नमस्ते प्रणाम और सलाम किधर को जा रहे, तो अब उनके दिमाग में देखो इस लैंग्वेज से क्या है तो दोनों ही हिंदी, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल में वो अपने वे से रेफर करते हैं अपने टीचर्स को, अदर स्टूडेंट्स को, क्लास परफॉर्मेंस को। बाय क्रिएटिंग दिस लैंग्वेज ऑल्सो सर्व्स एज अ कोड। जैसे कोड लैंग्वेज में आप देखो बच्चे टीचर्स के नाम रख देते हैं कि किसी का भी कुछ भी नाम रख दिया कि ये तो पंखा है, ये तो डोर है, ये तो डोर मैट है, ये तो अन्ना हजारे है, कुछ भी एनीथिंग दे। अब उसी कोड लैंग्वेज में वो बात करते हैं, उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। सिमिलरली जो वुमेन है they also create their own language and through it's their own private space beyond the control of men, especially when they congregate at the pond to bath in rural areas. देखो लेडीज लोगों का भी अपना कुछ सीक्रेट लैंग्वेजेस होती है। पहले के टाइम पर तो जब सब लोग कलेक्टिवली नहाने जाते थे तालाब वगैरह में, तब वो कलेक्टिव ऐसे बात करते थे। बट अभी भी अगर मान लो 4-5 लड़कियों का ग्रुप है या महिलाओं का ग्रुप है तो उनकी अपनी ही बातें चलती है और कोड लैंग्वेज में कि मोस्टली समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये मैडम बात क्या कर रही हैं। एंड व्हेन 5-6 गर्ल्स आर टुगेदर आइदर दे आर क्राइंग और दे आर लाफिंग, देयर इज नो सच मिडल वे कि वो चुप हैं। वो या तो बहुत ही रो रही हैं या बहुत ही हंस रही हैं। मेजरली हंसते हुए देखा गया है। जो 5-6 लड़कियों का ग्रुप होता है ऐसे जाती हैं और ही मतलब ऐसा कुछ बहुत हैप्पी हैप्पी सा रहती हैं। सो उनका कुछ अपना सीक्रेट बात चलता होगा या जो भी चलती होगी। सो इन अ कल्चर देयर कैन बी मेनी सब कल्चर्स लाइक दैट ऑफ एलीट एंड वर्किंग क्लास यूथ। अब जो सब कल्चर्स है, सब कल्चर्स में क्या होगा, स्टाइल, टेस्ट, एसोसिएशन, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी कि आप किस ग्रुप में हो, किस सोसाइटी में हो, कैसे बिहेव कर रहे हो। स्ट्रेटा में भी ये चीज़ें ऐड हो जाती है। वो उनकी स्पीच बोलने का स्टाइल कैसा है, ड्रेस कोड कैसा है, प्रेफरेंस कैसी है। तो ये सब चीज़ें, अब मान लो ड्रेस कोड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लड़कियों के पहनावे पे हमेशा ही सवाल उठते रहता है, चाहे वो बहुत हाई फाई सोसाइटी हो या बहुत वो रूरल सोसाइटी हो। मतलब पीपल को प्रॉब्लम रहता है कि लड़कियों ने ये क्यों पहन लिया है। सो अगर हम चले जाएं थोड़ा सा मॉडर्न साइड में, थोड़ा मुंबई के अच्छे एरिया में या साउथ दिल्ली में, तो वहाँ पे मेजरली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गर्ल्स क्या ड्रेसअप कर रही हैं। वहाँ दे कैन ईजिली वेयर शॉर्ट्स और वो बहुत कंफर्टेबली मूव कर सकती हैं। बट भैया इधर आ जाओ तुम, यहाँ पे इधर साइड थोड़ा मेरठ मुजफ्फरनगर, वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप क्या वियर कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वहाँ की सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या बनाता है, ये सब थॉट्स कौन बनाता है, सोसाइटी। अब यहाँ पे हम ये नहीं बात करने बैठे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि सोसाइटी क्या सोच रही है। इधर लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं नहीं ये तो गलत है ये तो सही है। नहीं, गलत सही डिसाइड करने से पहले हमें समाज को समझना पड़ेगा। तो शांति से समझ के पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, लड़ाई झगड़ा वाला सब्जेक्ट नहीं है। सो सब कल्चरल ग्रुप्स कैन ऑल्सो फंक्शन एज कोहेसिव यूनिट्स जो इम्पार्ट करेंगे एन आइडेंटिटी टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। अब विद इन सच ग्रुप देयर कैन बी लीडर्स, फॉलोअर्स, बट ग्रुप मेंबर्स आर बाउंड बाय द पर्पस ऑफ ग्रुप वर्क टुगेदर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। जैसे हम एक कोई सा भी ग्रुप उठा लें, जैसे स्कूल का ही ग्रुप हो गया, तो एक तो लीडर होता है। उस ग्रुप के अपने कुछ विचार होते हैं, अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अपने कुछ आइडियाज होते हैं, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यंग मेंबर्स जो हैं नेबरहुड के, वो एक क्लब जैसा बना सकते हैं और उसमें वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटीज़ होंगी ये क्या क्रिएट करेगी, ये क्रिएट करेगी एक पॉजिटिव इमेज ऑफ द मेंबर्स इन द लोकेलिटी, and this gives the member not only a positive self image but also inspire them to perform better in activities. मान लो ऐसे 2-4-8-10 लड़कों ने ग्रुप बना लिया,
गेम वेम खेलने लगे, बढ़िया गेम खेलने लग गए। जैसे हमारे इधर क्या होता है कि गली में जब छुट्टी वुट्टी होती है संडे वनडे का दिन, अब तो खैर नहीं है, सब बंद है कोविड-19 के चक्कर में, तो वो सब मिलके क्रिकेट खेलने लगते हैं और हम सब छत पे ऐसा चीयर चीयर करने लगते हैं, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अचानक से उनका सेल्फ स्टीम इतना बढ़ जाता है, वो जो छोटे छोटे से बच्चे से होते हैं, कि हाँ अब तो हम सिक्सर लगाएंगे, हम ही हो रहे हैं सचिन का अवतार एकदम। तो उनके अंदर एकदम से पैशन आ जाता है। सो ये सब सोसाइटी देखो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में भी एस्पेक्ट असर करेगी। अब ओरिएंटेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी एज अ ग्रुप अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ग्रुप है वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है, मतलब वो खुद को सेलिब्रिटी जैसा फील करने लगते हैं फॉर सम टाइम, कि हाँ हम तो सेलिब्रिटी हैं, हम तो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड हैं और हमें तो अवार्ड मिलना चाहिए भैया। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में एसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। देन कम्स एथनोसेंट्रिज्म। अब एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है, लेट्स अंडरस्टैंड एथनोसेंट्रिज्म। अब ये जो है दो वर्ड से मिलके बना है, एक का मतलब है एथनो और एक का मतलब है सेंट्रिज्म। इसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखने जाओ, इसका मतलब है इवोल्यूशन ऑफ अदर कल्चर अकॉर्डिंग टू preconceptions originating in the standard and customs of one's own culture। मतलब क्या है इसका, कि आप दूसरों के कल्चर को इवेलुएट करते हो, पर उस इवेलुएशन को करते टाइम आपके दिमाग में आपका अपना कल्चर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी बिलोंग्स टू इस्लामिक थॉट, जो उनका इस्लामिक थॉट प्रोसेस है, तो वो देखेंगे कि अगर उन्हें कंपेयर करना होगा बाय चांस मान लो क्रिश्चियनिटी से, तो जब वो क्रिश्चियनिटी को इवेलुएट कर रहे होंगे तो उसके अंदर प्री कंसेप्शन किसके होंगे, जो उनके अपने इस्लाम की कल्चर है, और वो एक दूसरे से इसको क्या करेंगे, ना चाहते हुए भी कंपैरिजन हो ही जाता है। सो इट इज ओनली व्हेन कल्चर कम इनटू वन अनदर a question of ethnocentrism arise। ethnocentrism application in one's own cultural values in evaluating the behavior and belief of people from other culture। इसका मतलब this means that cultural values projected as standard or norm considered superior to that of belief and values of other culture। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा जिस कल्चर से जिस नॉर्म से बिलोंग करेगा 99% ऑफ द टाइम उसको अपना कल्चर ही अच्छा लगेगा, उसको अपने धर्म अच्छे लगेंगे। ऑल्दो आज का समाज इस धर्म वगैरह की बातों से थोड़ा सा शिफ्ट होता जा रहा है, वो बेसिकली अब मेजरली सेक्युलरिज्म पे जा रहे हैं, एंड वो एक ऐसी पॉपुलेशन एमर्ज हो रही है जो किसी भी धर्म पे यकीन नहीं करते हैं। हाँ, वो किसी का अपमान भी नहीं करते हैं, प्रणाम भी करेंगे और सब चीज़ें करेंगे, हर तरीके से प्रे भी करेंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, बट किसी एक धर्म को मानेंगे नहीं। सो कैसे सोशलॉजी जो है एम्पायरिकल है, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल में, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। अब अंडरलाइंग एथनोसेंट्रिक जो कंपैरिजंस हैं, ये क्या दिखाते हैं, इट इज अ सेंस ऑफ कल्चरल सुपीरियोरिटी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन कॉलोनियल सिचुएशंस। सो अब देखो कल्चरल सुपीरियोरिटी की बात कब आती है, कब हमें लगता है कि हमारा कल्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हम पे कोई कॉलोनी रूल करती है, हम पे कोई अदर पर्सन रूल करता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया तो हमें अपने धर्म की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझ में आई, ऑल्दो हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा धार्मिक रहे हैं शुरू से। जो इंसान जिस धर्म से बिलोंग करता है उसकी प्रोटेक्शन उसको सब ध्यान में रख के करता है। अब थॉमस बैबिंगटन मकॉले, एक फेमस उनका माइन्यूट है ऑन एजुकेशन पे, टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, वो एग्जेम्पलीफाई करते हैं एथनोसेंट्रिज्म, जो वो कहते हैं we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste and opinion, moral and intellect। so वो बोलते हैं कि हमें एक ऐसा इंसान अपॉइंट करने की जरूरत है जो इंटरप्रेटर हो, यानी कि इंटरप्रिटेशन निकाल सके किस चीज का, कि जिस सोसाइटी को हम रूल कर रहे हैं उस सोसाइटी के थॉट क्या है, बट वो जो इंसान है जिसको हम रखेंगे वो इंसान कलर में तो इंडियन हो, ब्लड में तो इंडियन हो, बट उसके थॉट इंग्लिश हो, उसका टेस्ट इंग्लिश हो, उसके ओपिनियन, मोरल्स, इंटेलेक्ट सब कुछ इंग्लिश हो, ताकि हम उन समाज को अच्छे तरीके से समझ सकें। सो एथनोसेंट्रिज्म ये अपोजिट है किसका, कॉस्मोपॉलिटिंग, कॉस्मो
कॉस्मोपॉलिटनिज्म। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड एक है, हम ना किसी एक धर्म की बात करेंगे, ना हम किसी एक समाज की बात करेंगे, हम सिंपली क्या बोलेंगे कि होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। तो एथनोसेंट्रिज्म तो ऑब्वियसली बात है, अपने पे ध्यान देना, अपने धर्म पे ध्यान देना। कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या हो गया, सब पे ध्यान देना, सब चीज की फिक्र करना। विच वैल्यूज अदर कल्चर फॉर देयर डिफरेंस। एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक है, इट डज नॉट सीक टू इवैल्यूएट द वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ अदर पीपल अकॉर्डिंग टू वंस ओन। कॉस्मोपॉलिटन में हो सकता है बहुत सारे धर्म के लोग हों, लेकिन वहां पे धर्म का कंपैरिजन वो कभी भी अपने धर्म से नहीं करते हैं। दे आर डिफरेंट इन टेस्ट, दे आर डिफरेंट इन थॉट, एंड वी एज अ पीपल वी एक्सेप्ट द डिफरेंस। हम डिफरेंस दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंस स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। तो वो सेलिब्रेट करेंगे और अकोमोडेट करेंगे डिफरेंट कल्चरल प्रोपेंसिटीज विद इन इट्स फोल्ड एंड प्रमोट करेंगे कल्चरल एक्सचेंज को, बोरिंग्स को, कि सबका कल्चर ग्रो हो। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज इट हैज एमर्ज एज अ लीडिंग व्हीकल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन थ्रू इट्स कांस्टेंट इंक्लूजन ऑफ फॉरेन वर्ड्स इनटू इट्स वोकैबुलरी। अब इंग्लिश क्यों इतनी फेमस है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज कोई वैसा लैंग्वेज नहीं है कि हाँ ठीक है अलग से निकाल दिया, इसके अंदर बहुत सारी भाषाओं के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। दैट्स वाई इसको अपनाना आसान था। अगेन जो पॉपुलैरिटी है हिंदी फिल्म म्यूजिक की कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स बोरिंग फ्रॉम वेस्टर्न पॉप म्यूजिक। अब भैया इंडियन म्यूजिक आप देख लो, उसमें हम बहुत सारा वेस्टर्न पॉप म्यूजिक मिलाते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस का म्यूजिक मिलाते हैं, इंडियन फोक, सेमी क्लासिकल फॉर्म जैसे कि भांगड़ा हो गया, गजल हो गया, सब कुछ मिक्स करते हैं, तभी शायद ये जो चीज़ है ये इतना फेमस है। अब जो मॉडर्न सोसाइटी है इट इज़ अप्रिशिएटिव ऑफ कल्चरल डिफरेंस। आज की सोसाइटी हम देखें तो समाज में बहुत चेंज आया, हम अप्रिशिएट करते हैं किसी भी चेंज को, हम कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो अब्रॉड से आते हैं उसके लिए दरवाजे बंद नहीं करते, बट जो ये इन्फ्लुएंसेस है ये हमेशा इनकॉर्पोरेट होते जाते हैं एक डिस्टिंक्टिव वे में, जो कि कंबाइन हो जाते हैं जो हमारे इंडिजीनियस कल्चर से, यानी कि हमारे अपने कल्चर में हम कुछ कुछ इंग्लिश कल्चर मिक्स करते जाते हैं। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है डिस्पाइट इट्स फॉरेन इंक्लूजन, ये कोई सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, नॉट डज हिंदी फिल्म म्यूजिक ने अपना कुछ कैरेक्टर जो है वो लूज कर दिया, बस एब्जॉर्प्शन हो गया डाइवर्स स्टाइल का, फॉर्म्स का, साउंड का, आर्टिफैक्ट्स का, और एक नई चीज बन गई दैट इज कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की यहाँ पे सब कोई आ जाओ। तो इन अ ग्लोबल वर्ल्ड जहाँ पे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन श्रिंक हो रहा था, डिस्टेंस बिटवीन कल्चर श्रिंक हो रहा था, कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट. We will meet you all in my next video. So thank you so much.